आप डोनेट करें इंडिया के लिए तो आप क्या देंगी? जूते। क्यों, वाई? जहर लगता है। अच्छा, इंडिया का फ्लैग बहुत लोग जला भी रहे हैं, जी। ठीक है, बहुत से लोग इसके प्यार भी कर रहे हैं। कौन कर रहा है? पाकिस्तानी तो नहीं कर रहे। कुछ लोग जला भी रहे हैं, कुछ भी नहीं कर हाँ, रहे। जला रहे हैं, जलाएंगे, जलाते रहेंगे। अच्छा, आप क्या कहना पसंद करें? मैं तो 1 रुपया डालना चाहूँगी। 1 रुपया आ गया जी इंडिया के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम पे इंडिया वालों को कुछ सरमाया दे दें, कुछ चंदा दे दें। मैं तो उनको जो है ना 5-10 रुपए दे सकता हूँ। मेरे ख्याल में हमें वैसे ही बोलना चाहिए जैसे हमारे नबी ने फरमाया। वो आपने फरमाया था कि वखराबुल सिंध मिनल हिंद व खराबुल हिंद मिनल सीन। सिंध की ख़राबी हिंद वालों की वजह से होगी और हिंद वालों का दिमाग ठीक करेगा चीन। देखें जी, यहाँ से इंडिया पैसे भेजना तो मुश्किल सी बात है। हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए हक में बेहतर करे जो भी है। आदाब, खुशामदीद, मैं हुई साहब, देखें ताफ़े मस्पिशल यूट्यूब चैनल। आप मेरा बॉक्स देख रहे होंगे, बहुत हैरान भी होंगे यार, ये बॉक्स इंडियन फ्लैग के साथ ये बॉक्स आपके हाथ में क्या कर रहा है। बिल्कुल सही समझे आप। ये फ्लैग आज हम लोगों के पास ले जाएंगे। यह है मेरे पास एक बॉक्स जिसमें कि आप चंदा डालते हैं। समझ कि भिखारी जिस तरह पैसे मांगता है तो वो ये वही कशकोल है। हम लोग आज अपनी पब्लिक, अपनी आवाम से पूछेंगे आया वो इंडिया को क्या देना पसंद करेंगे, 1 रुपया, 2 रुपये या 50 रुपये या 100 रुपये या फिर गालियाँ। पब्लिक में जाएंगे और लोगों से पूछेंगे, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी सरमाया लगाया अफगानिस्तान के ऊपर, लेकिन तालिबान ने उनके ख्वाब चकनाचूर कर दिए। अब इंडिया हो गया बेकारी। अब देखते हैं कि हमारी जो आवाम है, हमारी जो पब्लिक है, वो इंडिया को देती है क्या चीज़। आइए देखते हैं वीडियो में। जी व्यूअर्स, हमारा सवाल वही और जवाब है हमारी पब्लिक के। पाकिस्तानी आवाम इंडिया के लिए क्या करना चाहती है? इंडिया का बहुत बड़ा सरमाया जो अफगानिस्तान में डूब चुका है, वो बिल्कुल कशकोल लेने के काबिल हो गए हैं। आज मैं पूछूंगा, मैडम आप क्या कहेंगी इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में हम यही कहेंगे कि हम उसको जूतियाँ दे सकते हैं। अगर मैं इनसे पैसे मांगूँ इंडिया के बारे में, आप डोनेट करें इंडिया के लिए तो आप क्या देंगी? जूते। क्यों, वाई? जहर लगता है। इंडिया के साथ हमारा जो पब्लिक जो रिलेशन है काफ़ी बेहतर भी है, लेकिन हम लोग हमें तो वही नज़र नहीं आया। बिल्कुल। अच्छा, इंडिया का फ्लैग बहुत लोग जला भी रहे हैं, जी। ठीक है, बहुत से लोग इसके प्यार भी कर रहे हैं। कौन कर रहा है? पाकिस्तानी तो नहीं कर रहे। कुछ लोग जला भी रहे हैं, कुछ भी नहीं हाँ, कर रहे। जला रहे हैं, जलाएंगे, जलाते रहेंगे। अच्छा, आप क्या कहना पसंद करेंगे? मैं तो 1 रुपया डालना चाहूँगी 1 रुपया आ गया जी इंडिया के लिए। और उसके अलावा एक जूता। एक जूता भी है, लेकिन जूता आप मारेंगे या उनको दे देंगे? एक जूता दे देंगे। दे देंगे उनको। जी। आप क्या करेंगे? मैं सन के सर में जूते मारूंगा। जहर लगता है इंडिया। अच्छा, इंडियन फिल्में पाकिस्तान में देखी जाती हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। वो पहले वाले लोग हैं, अब आपके नहीं देखते। आप नहीं पाकिस्तानी, अब पाकिस्तानी चलती है बस। पाकिस्तान है। आप क्या कहेंगे? मैं इनके लिए स्पेशल शूज़ लूँगा बाज़ार से और इनको पैक करके दे दूँगा, ये स्पेशल पहने, पैक। 2-3 और पहने। जी वेद मेरे साथ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका अस्सलाम। नाम? फैसल हुसैन। अच्छा, इंडिया ने बहुत ज़्यादा सरमाया अफगानिस्तान में लगाया हुआ था। आप तालिबान आ गए तो उनका जितना भी वो ख्वाब था कि यार हमने बहुत कुछ कमाना है कर, वो भी कुछ ज़ाया हो गया। इंडिया आपको कशकोल लेकर पूरी दुनिया में घूमेगा, तो आज हम इसी सिलसिले में आए हैं, तो आप इंडिया को कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे? मैं इंडिया को 1000 दूंगा। 1000 देंगे 1000 दूंगा जी, ताकि उनकी माशियत बेहतर हो जाए। बेहतर हो जाए। 1000 से उनको क्या बनेगा? कुछ भी बना लेंगे। वैसे भी तो वो इतने ज़्यादा नहीं है अमीर। मेरे भाई ने कहा जी मैं 1000, और इंडिया के लिए बड़ी खुशी की बात है कि 1000 में डब्बे में आने वाला है। 1000 मैं दे रहा हूँ, दूसरे 1000 कोई और दे देगा, ऐसे उनका जान हो जाएगा। जी व्यूअर्स, सवाल हमारा वही है। मेरे साथ 2 नौजवान हैं। नौजवान किसी मुल्क का सरमाया होता है और नौजवान की जो राय होती है उसकी राय की बड़ी कदर से निगाह देखा जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी भाई, आपका नाम? शान। जी आप? जी वालेकुम सलाम, उस्मान मेरा नाम। जी भाई, अच्छा, मैं इंडिया ने काफ़ी सरमाया अफगानिस्तान में लगाया था, सरमाया का डूब गया जब अफगानिस्तान में तालिबान आ चुके हैं। जी जी। अब वो मेरा ख्याल है कशकोल के ऊपर आ गए हैं, तो आप क्या डोनेट करेंगे? क्या कितने पैसे उनको दे सकते हैं आप? देखें जी, यहाँ से इंडिया पैसे भेजना तो मुश्किल सी बात है। हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए हक में बेहतर करे जो भी है, उनके मुल्क के हक में बेहतर करे, क्योंकि एक पॉजिटिव सी बात है, इसको नेगेटिविटी में नहीं लेके जाना चाहिए। ठीक है? अच्छा, हम बहुत ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं इंडिया की, तो मतलब है ना, तो इंडिया कुछ हमारी जो पब्लिक है वो इंडिया के हक में बयान देती है, कहते नहीं जी इंडिया बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत आगे भी जा रहा है। तो इस सिलसिले में कुछ लोग हमारे मुखालफ भी हैं, इंडिया के मुखालफ भी हैं। देखें जी, हर जगह पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जो अच्छे लोग हैं वो अच्छी बात करते हैं, जो बुरे लोग हैं वो बुरी बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कोई बात नहीं है कि इंडिया बुरा मुल्क है या अच्छा मुल्क है। वो हर बंदे की अपनी राय है, जो जिस तरह का है वो उस तरह की राय दे देता है।
جی السلام میں جی وعلیکم السلام. میں اس بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمسائے ہوتے ہیں وہ کبھی بدلے نہیں جا سکتے. ہمسائے ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں. تو انڈیا کو نیکسٹ یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے ساری پلاننگ پاکستان کے اگینسٹ کی تھی یہ, اور وہ جو کہ ایک 20 سال کے بعد بھی, ایک ڈبل ڈیکڈس کے بعد بھی وہ ان کی کامیاب نہیں ہو سکی. تو اب انڈیا کو یہ چاہیے کہ نیکسٹ آنے والے دنوں میں, آنے والے سالوں میں, کہ وہ پاکستان کے خلاف ایک ایسا ایجنڈا نہ قائم کرے, کیونکہ اگر 20 سال میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, ان شاء اللہ تعالیٰ 120 سال میں بھی وہ پاکستان کے خلاف کامیاب نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ ہے کہ اگر وہ یہ پیسہ اتنی اپنی اکانومی پہ لگاتا یا اوور آل اس خطے پہ لگاتا تو وہ زیادہ بہتر اس کے لیے ہوگا. تو ہم یہی کہیں گے کہ انڈیا نیکسٹ سوچے, اپنی ڈپلومیسی کے اوپر جو ہے وہ ریوزٹ کرے, اور مطلب کہ یہ ہمارا اس کے لیے پازیٹیو ایک ہے. اچھا, انڈین عوام کافی حد تک پاکستان کے ساتھ دیتی ہے, لیکن انڈین جو آپ کی گورنمنٹ جو انڈیا مودی کو سرکار جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے مخالف بیان دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ کیش کرواتے ہیں جب الیکشن ہوتا ہے کسی وجہ سے بھی. اس کی کیا وجہ؟ بس یہ دیکھیں, یہ اپنی اپنی ایک, جیسے کہ پاکستان ہے یا انڈیا ہے, جب یہاں پر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ ایک خاص طبقہ ہے جو پاکستان میں بھی اس طرح ہے کہ جس طرح کا وہ خلاف بات کرے گا تو انہیں ووٹ ملے گا. لیکن انڈیا میں ذرا زیادہ پاکستان کے خلاف یہ بات ہے, جو پاکستان کے خلاف زیادہ بات کرے گا اسے زیادہ ووٹ دے گا. حالانکہ ایک 1.5 جو ہے وہ بلینز کی وہ آبادی ہے, تو اس میں ایک چند لوگ اس طرح کے ہیں کہ جو یہ ایجنڈا کرنا چاہتے ہیں. لیکن دونوں ملکوں کو یہ چاہیے, خاص طور پر انڈیا کو یہ چاہیے, ان کی جس طرح کانگریس میں کچھ اچھے انٹلیکچوئل لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف بات سے ہٹ کے جو ریئلٹی پہ بات کرتے ہیں, تو بی جے پی کو چاہیے کہ وہ ریئلٹی کے اوپر بات کرے, وہ اکانومی کے اوپر بات کرے, نہ کہ وہ ایک مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بات کرے. جب مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی یہاں پر پھر ایک ایسا طبقہ پایا جاتا ہے جو کہ مذہب کی بنیادوں کے اوپر معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو لہذا بی جے پی کو مذہب سے ہٹ کر جو ہے اس خطے کے ریلیٹڈ یا اوور آل افغانستان, پاکستان, چائنا جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں اپنا پازیٹیو رول پلے کرے, نہ کہ وہ کہ نیگیٹو رول پلے کرے. آپ کیا کہیں؟ سیم ٹو آپ. جی بالکل, بھائیوں نے بڑی اچھی بات کی ہے یار کہ واقعی انڈیا کو سرمایہ اگر وہاں لگانا تھا تو اگر آپ اسلام کے خلاف یا پاکستان کے خلاف سرمایہ کاری کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو لاس ہوگا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی آپ کا نام؟ میں کامران ہوں. اچھا, میں انڈیا نے بہت زیادہ سرمایہ لگایا تھا افغانستان میں, جی خربوں ڈالر لگائے تھے, لیکن ان کا سرمایہ ہو گیا ضائع, نقصان ہو گیا. انڈیا اب آ گیا ہے کشکول پہ, آپ انڈیا کو کیا دینا پسند کریں گے؟ میرے خیال میں ہمیں ویسے ہی بولنا چاہیے جیسے ہمارے نبی نے فرمایا. وہ آپ نے فرمایا تھا کہ وخراب الہند وخراب السندھ من الہند وخراب الہند من السین. سندھ کی خرابی ہند والوں کی وجہ سے ہوگی اور ہند والوں کا دماغ ٹھیک کرے گا چین. تو آپ کرنٹ سچویشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارا الائنسز چین کے ساتھ بنا ہے, اور پھر دا وے انڈیا از انٹرفیئرنگ ان پیس تھرو افغانستان جو پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں, اور ان کی جو پراکسیز ہمارے خلاف انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں افغانستان کے ذریعے سے, وہ طالبان کے کنٹرول میں جب سارا ریجن آ جائے گا تو انشاءاللہ انڈیا کی پکی وہاں سے چھٹی ہو جائے گی, اور وی ول بی ہیونگ اے بیٹر اینڈ اسٹیبل پاکستان انشاءاللہ. اچھا, بہتر ملک افغانستان یا انڈیا پاکستان کے لیے؟ Obviously Afghanistan, we are brothers and we have heritages together, we are of same religion, we are of same views, and we believe in Muslim Ummah and the unity of Ummah. That's why we have everything to, having common with Afghanistan and even other Islamic countries. So we should develop ourselves and make strong integrity between all the countries that we are having in our Islamic phase. اب یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے وہاں پہ سرمایہ کار افغانستان میں سرمایہ کاری کریں گے؟ افغانستان میں میرے خیال میں وہ جیسے پہلے کرتے تھے کہ ان کا وہ سارا کنٹرول تھا, اس میں انہوں نے اپنے وہ کونسل خانے بنائے ہوئے ہیں, اور ادھر سے وہ اسپائز ہمیں بھیج رہے ہیں ہمارے پاکستان میں. جیسے کلبھوشن یادیو کی آپ کے پاس اگزامپل موجود ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اگر سرمایہ کاری کریں گے بھی تو سرمایہ کاری کا تو رائٹ ہر کسی کو ہے, وہ ہمارے مذہب میں بھی ایسے ہی ہے, ایوری ون از الاؤڈ ٹو ڈو حلال بزنس. تو دے آر ویلکم ایون ان پاکستان اور ان افغانستان, بٹ دا وے دے شوڈ بی it should be peaceful and not at the cost of anyone's instability.
भाई ने बड़ी अच्छी बात की है। अगर आप सरमायाकारी करते हैं, इंडिया वाले अगर पाकिस्तान में सरमायाकारी करते हैं, अगर वो किसी मुल्क के ख़िलाफ़ या फिर इस्लाम के ख़िलाफ़ अगर वो पैसा लगाते हैं तो फिर अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद नहीं है। उनका सरमाया डूबा है, इसी तरह डूबता रहेगा, वो इसी तरह कशकोल पे जाते रहेंगे कि हर मुल्क से वो इस तरह मांगते रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि वालेकुम सलाम भाई आपका नाम क्या है? अब्दुल हमीद। उम्मीद भाई, इंडिया ने बहुत ज़्यादा सरमाया लगाया था अफगानिस्तान के ऊपर, ठीक है ना, करोड़ों अरबों डॉलर उन्होंने लगाए होते ताकि यार उनसे पैसा कमा सके। लेकिन तालिबान, ठीक है जी, मुसलमान हुकूमत होगी, वहाँ पे तालिबान आ गए हैं और वो सारा कुछ लेकर वो यानी कि वो भाग गए। अब वो हो गए कशकोल, यानी कि उन्हें अब कशकोल उठा के पूरी दुनिया घूमना है, बिल्कुल ख़त्म हो गए। आप क्या देना उन्हें पसंद करेंगे? पहली बात तो ये है जुतियाँ ना देंगे, कि पैसे देंगे या फिर उनके सर पे जुतियाँ मारेंगे हम लोग, क्योंकि उन लोग जो चाहते थे ना वो वहाँ पे उनको हासिल नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि वो चाहते थे कि हम मुसलमान और मुसलमान को लड़ाएंगे, ठीक है। जो तालिबान है उन पर सरमायाकारी लगाएंगे, फिर जो है ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अल्लाह तो गफूर रहीम है, वो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। अब जो है ना उनके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला चला गया, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं वो सुरखरू हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, अल्लाह की मदद होती है उनके साथ। वो आ गए वापस तालिबान, अब वो रोते हैं पीटते हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ, ये तो बस पाकिस्तान ने किया, ये हुआ वो हुआ। असल में ये खुद जो है ना जो गड़ा हमारे लिए खोद रहे थे ना पाकिस्तान के लिए, उसी में खुद जो है ना गिर बड़ी अच्छी भाई ने बात की है, ठीक है ना। उन्होंने इंडिया वालों ने सरमाया लगाया था सिर्फ पाकिस्तान के मुखालफ के लिए और इस्लाम के मुखालफ, कि इस्लाम के खिलाफ उनका पैसा इस्तेमाल हो, उनका जो पैसा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हो। लेकिन अल्लाह बेहतर फैसले करने वाला है। उनको ये पता नहीं था कि जब तालिबान हुकूमत आएगी तो वो भाग जाएंगे, खुद ही भाग जाएंगे। आप उन्हें क्या देना पसंद करेंगे? मैं तो उनको पहले तो जूती मारूंगा, फिर अगर ज्यादा जो है ना करेंगे तो फिर 5-10 रुपए उनके 5-10 रुपए की आप लोग 5-10 के ही हो। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू जी। वैसे मेरे साथ एक और मेरे भाई हैं, वो भी इंडिया को क्या देना पसंद करेंगे? जूते मारेंगे या फिर कुछ 5-10 रुपए देंगे? क्योंकि इंडिया ने जो सिस्टम किया था, शायद वहाँ जो सरमाया जो कारी कर रहे थे अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा था या फिर इस्लाम के खिलाफ। लेकिन अल्लाह ताला बेहतर फैसले करने वाला है। अब इंडिया को ये पता चला होगा कि आप अगर पाकिस्तान के खिलाफ सरमायाकारी करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ पैसा इकट्ठा करेंगे या पाकिस्तान के खिलाफ पैसा लगाएंगे या इस्लाम के खिलाफ पैसा लगाएंगे तो आपका कुछ नहीं बचेगा। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम आपका नाम? अस्सलाम। हुसनैन, मोहम्मद हुसनैन। चंदा इकट्ठा करूँ इंडिया के लिए, यार इंडिया बहुत गरीब हो, अब कशकोल के उन्होंने हाथ में पकड़ लेनी, दुनिया में घूमेंगे वो, तो मैं भी इसी सिलसिले में आया हूँ। तो क्या देना पसंद करेंगे? उनको जूते मारेंगे, जितने कम हो उतने बहुत ज़्यादा लगने चाहिए उनको, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल जूतों के काबिल उनको जूते मारने चाहिए। जी बिल्कुल। बहुत